और वहीं आपको अब तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से संसद सत्र का आज दूसरा दिन है और साथ ही साथ सांसदों का शपथ ग्रहण भी है। तो आज दूसरा दिन कैसा रहने वाला है, क्या हंगामेदार रहने वाला है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पहली तस्वीर में शपथ ग्रहण लगातार जारी है और दूसरी तस्वीर में विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सांसदों का शपथ ग्रहण तो चल रहा है, लेकिन इसी को लेकर विपक्ष अब सियासत कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जो सांसद चुन के आए हैं वो अपनी शपथ ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है उसको मिर्ची लग रही है और इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता दें, दो तस्वीरों के जरिए आज का दिन संसद में शपथ ग्रहण लगातार जारी है। वहीं आज आपातकाल की 50वीं बरसी है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश में देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। एक तरफ आपातकाल की 50वीं बरसी है, नई संसद में सांसदों का शपथ ग्रहण चल रहा है, तो वहीं सियासी पिच पर संविधान बचाने को लेकर पक्ष और विपक्ष में नई रार शुरू हो चुकी है। बीजेपी आज पूरे देश में कांग्रेस के सत्तावाद को बेनकाब करने की तैयारी में जुटी हुई है। पूरी खबर हमारी खास रिपोर्ट में। आपातकाल के आज 50 साल कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। संसद के अंदर बाहर घमासान 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे। संविधान बचाने पर मचा संग्राम, कांग्रेस को बेनकाब करेगी बीजेपी। 25 जून 1975 को देश कभी भुला नहीं सकता। लोकतंत्र में भरोसा रखने वाला समाज कभी लोकतंत्र पर लगे इस काले धब्बे को भूल नहीं सकता। आज देश में लगे आपातकाल की 50वीं बरसी है। आज ही के दिन 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। मौलिक अधिकारों पर रोक लग गई थी, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार छीन लिया गया था, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस की आजादी छीन ली गई थी। बड़ी लंबी कहानी है, दर्द बहुत पुराना है, घाव गहरे हैं और इसलिए जब भी जुल्म की बात होती है तो आजादी के बाद लोग आपातकाल को याद करते हैं कि कैसे लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। लोकसभा चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा में संसद के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर 25 जून की तारीख को लेकर देश को सजग किया, याद दिलाया लोकतंत्र के उस काले धब्बे को और विपक्ष को याद दिलाई लोकतंत्र में उसकी बड़ी जिम्मेदारी को। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। कल नई संसद में एक तरफ पीएम मोदी बतौर सांसद शपथ ले रहे थे तो वहीं विपक्ष संविधान की प्रति को हाथ में लेकर इसे बचाने की मांग कर रहा था। अब आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी कांग्रेस के इसी दोहरे चरित्र की पोल खोलने की तैयारी में है। बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।
साथ ही पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस की सत्तावाद की पोल खोलने की मुहिम चलाएगी। किस तरह कांग्रेस ने एक वक्त संविधान तक को ताक पर रख दिया था, वही कांग्रेस आज संसद में और संसद से पहले लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर जनता के बीच गई। और दिलचस्प है कि इस ड्रामे के बाद भी वो 50 सीटों से 99 सीटों पर पहुंच गई। पीएम मोदी ने इसी ड्रामे के खिलाफ विपक्ष को कल आगाह किया। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं।